नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है व्यभिचार। सबसे पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले में फैसला सुनाया कि एक विवाहित महिला का अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद दूसरे धर्म के बुजुर्ग पुरुष के साथ रहना व्यभिचार नहीं है। आइए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। इस मामले में याचिकाकर्ता की पत्नी ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी का दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ रहना आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तर्क दिया कि उनकी पत्नी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए पात्र नहीं थी। फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। हालांकि हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय के अवलोकन की बात करें तो न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने टिप्पणी की कि एक विवाहित महिला के अपने पिता के दोस्त एक अलग धर्म के घर में रहने को व्यभिचार करार देना सामाजिक एकता को कमजोर करेगा। अदालत सभी रिश्तों को केवल यौन संबंधों तक सीमित नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में शरण मांगना व्यभिचार नहीं है। चलिए जान लेते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के बारे में। इस धारा ने व्यभिचार को अपराध घोषित कर दिया और पुरुषों को किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। व्यभिचार के लिए अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन महिलाओं को अभियोजन से छूट थी। यह धारा तब लागू नहीं होती जब कोई विवाहित पुरुष किसी अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाता है। इसका उद्देश्य विवाह की पवित्रता की रक्षा करना था। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ के मामले में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यभिचार को आईपीसी से हटाकर अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार को गलत माना और अभी भी तलाक के लिए वैध आधार के रूप में काम कर सकता है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के बारे में बात करें तो यह धारा 1983 में विवाहित महिलाओं को उनके पतियों या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से बचाने के लिए पेश की गई थी। इसमें प्रावधान है कि किसी महिला के साथ क्रूरता करने वाले को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इस धारा के तहत क्रूरता में ऐसा आचरण शामिल है जो महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकता है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। साथ ही इसमें महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के उद्देश्य से उत्पीड़न भी शामिल है। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। धारा 498A के तहत शिकायत पीड़ित महिला या उसके रिश्तेदारों द्वारा और रिश्तेदारों की अनुपस्थिति में एक नामित लोक सेवक द्वारा दर्ज की जा सकती है। ऐसी शिकायतें कथित घटना के 3 साल के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन अदालत न्याय के हित में इस अवधि को बढ़ा सकती है। अपराध के लिए आवश्यक तत्वों में महिला का विवाहित होना, क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना और उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किए जाने वाला गलत व्यवहार शामिल है। चलिए जान लेते हैं इससे जुड़ी एक निर्णय विधि के बारे में। दिनेश सेठ बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आईपीसी की धारा 498A का दायरा व्यापक है। इसमें ऐसे उदाहरण शामिल हैं जहां एक पत्नी को अपने पति या उसके रिश्तेदारों से क्रूरता का सामना करना पड़ता है, जिससे संभावित रूप से उसकी आत्महत्या हो जाती है, गंभीर चोट लगती है या गैर कानूनी संपत्ति की मांगों को पूरा करने के लिए उसके रिश्तेदारों और मजबूर करने के उद्देश्य से उत्पीड़न होता है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। आईपीसी के तहत धारा 498A किस प्रकार का अपराध है? संज्ञेय और जमानतीय, गैर संज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती या गैर संज्ञेय और गैर जमानती? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।